नमस्कार, सुजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। ऐतिहासिक कोटा बैराज बांध का अब आधुनिक तकनीक से पुनर्निर्माण और कायाकल्प किया जा रहा है। भजनलाल सरकार के सहयोग से 72.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। 1960 से मरम्मत की बाट जोह रहे इस बैराज को अब डीप परियोजना के तहत नया स्वरूप मिलेगा। सहायक अभियंता श्री नीतीश कुमार वर्मा ने बताया है कि एफएस ऑनलाइन भेज दी गई है और टीएस के बाद निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बैराज के 19 रेडियल गेट्स में मरम्मत और बदलाव किए जाएंगे, जिनमें गेट प्लेट और गर्डर की मरम्मत शामिल है। चंबल की डाउन स्ट्रीम में कंक्रीट और चट्टान स्थिरीकरण का कार्य भी होगा। एक नई अत्याधुनिक बिल्डिंग भी बनेगी, जिसमें एक क्लिक पर गेट खुलने की सुविधा होगी और पूरा डेटा स्वतः सामने आ जाएगा। 3 वर्षों में ये कार्य पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शुरू की गई 12 योजनाओं में से एक है विद्यार्थी उपस्थिति ऐप। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच मजबूत सेतु बनकर उभर रहा है। कोटा से लॉन्च किया गया ये ऐप जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में प्रभावी साबित हो रहा है। ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी प्रार्थना सभा से ही दर्ज कर अभिभावकों के साथ साझा की जा सकती है। इससे न केवल छात्रों की निगरानी बेहतर हुई है, बल्कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों की जानकारी तुरंत मिल रही है। शिक्षिकाओं का कहना है कि ऐप से उनका काम आसान हुआ है और बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ी है। प्रधानाचार्य ने ऐप को सराहा है, साथ ही कुछ तकनीकी परेशानियां जल्द ठीक करने की बात कही है, जिससे ये ऐप और भी अधिक प्रभावी बन सके। कोटा जिले में चंबल नदी में हाल ही में हुई 6 लोगों की दुखद डूबने की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा जनित हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संवेदनशील स्थलों पर राहत और बचाव दल पूरी तरीके से तैयारी के साथ तैनात किए जाए। नाव, गोताखोर, रस्सी, टॉर्च और आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर जैसी सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएं। जलभराव, टूटे पुल, सड़कों की मरम्मत, बिजली और रोड लाइट की परेशानी के समाधान के भी इसके तहत निर्देश दिए गए। श्री बिरला ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों की वीडियोग्राफी कर भविष्य की ठोस योजनाएं बनाई जाए, साथ ही नुकसान की त्वरित सर्वे रिपोर्ट तैयार कर राहत राशि वितरित की जाए। उन्होंने ग्राम स्तर पर अलर्ट सिस्टम मजबूत करने, सभी जरूरी सेवाएं दुरुस्त करने और गंभीर परेशानियों की सूची बनाकर उन्हें बजट में शामिल करने की बात कही। उदयपुर में राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की अहम बैठक का आयोजन किया गया। जिला परिषद सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता रेरा अध्यक्ष श्रीमती वीनू गुप्ता ने की है। बैठक का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना रहा। इसी दौरान संभागीय आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता समेत रियल एस्टेट से जुड़े अनेक अधिकारी और हितधारक मौजूद रहे। बैठक में परियोजनाओं के पंजीकरण, अधिनियम अनुपालन, शिकायत समाधान, निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। रेरा अध्यक्ष ने सभी डेवलपर से अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की, ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा कायम रहे और रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूती मिले। बैठक को क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। आज की जो ये बैठक थी, ये रेरा के प्रावधानों के बारे में डेवलपर्स और जो नगर निकाय हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए की गई थी। इसमें उदयपुर संभाग के काफ़ी सारे डेवलपर्स शामिल हुए और उदयपुर संभाग के जो नगर निकाय हैं वो इसमें शामिल हुए और इसमें रेरा ने एक पूरा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया कि रेरा एक्ट के रूल्स के क्या प्रावधान है और उसकी किस प्रकार से पालना की जाए। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा जोड़बेड़ आवासीय योजना के तहत 1600 प्लॉट्स का आवंटन शुक्रवार को ई लॉटरी से किया गया। रविंद्र रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और बीडीए अध्यक्ष श्रीमती नम्रता वृष्णी, पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सागर, बीडीए आयुक्त श्रीमती अपर्णा गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 2 जून से 4 जुलाई तक 4516 आवेदनों में से 4355 स्वीकृत हुए हैं। MIG श्रेणी में 1009 और HIG में 591 भूखंड आवंटित किए गए हैं। ये पहली बार था जब ई लॉटरी से आवंटन हुआ है। सफल आवेदकों को डिमांड नोट मिलने के बाद 30 दिनों में राशि भी जमा करानी होगी। जी, हमने 1600 प्लॉट्स की लॉटरी रखी थी और हमें बहुत ही पहले तो लोगों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा था कि 4500 से ज़्यादा हमारे फॉर्म्स आए थे और इस बार हमने ऑनलाइन प्रक्रिया से, पूरी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्रक्रिया से लॉटरी रखी है। JDA की टीम को हमने यहाँ बुलाया है जयपुर से और उनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से लॉटरी रखी गई है। तो जो 1600 लोग
जो आए हैं उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये जो जोड़वीर आवासीय योजना है बीटीए की, उसकी ई लॉटरी थी। 1600 प्लॉट्स जो लॉटरी के थ्रू आवंटित होने थे, आज उनकी हमने ऑनलाइन लॉटरी करी है। लॉटरी का जो सॉफ्टवेयर था वो हमने जयपुर विकास प्राधिकरण से लिया हुआ है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड सॉफ्टवेयर है जिससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जेडीए द्वारा भी लॉटरीज की जा रही है। उसी का सहयोग लेकर हमने आज पहली बार ई लॉटरी बीकानेर में भी बीटीए के प्लॉट्स के लिए। राज्य सरकार के त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का शीघ्र और पारदर्शी निस्तारण प्राथमिकता से हो। जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौर ने शिकायतकर्ताओं को सम्मानित करते हुए मौके पर कई परेशानियों का समाधान किया और अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। राशन वितरण, अतिक्रमण हटाने, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने जैसे 23 मामले सुने गए। जिला परिषद और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। डीडवाना में सीएम श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार आमजन की परेशानियों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 35 परिवादों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सतर्कता समिति में दर्ज 42 प्रकरणों की समीक्षा की है, जिनमें से 10 का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर विभागों को आमजन के प्रति जवाबदेही निभाने और परेशानियों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए हैं। राजसमंद में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार महसीजा ने आमजन की विभिन्न परेशानियां सुनी। उन्होंने मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान कराया और बाकी प्रकरणों के लिए अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान भूमि विवाद, आर्थिक सहायता, पेंशन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत आपूर्ति और सड़क निर्माण जैसी परेशानियां सामने आई। प्रशासन की प्राथमिकता जनसुनवाई को प्रभावी बनाकर आमजन को राहत पहुंचाना है। बैठक में एडीएम, जिला परिषद, सीईओ, एसडीओ, आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। नागरिकों ने प्रशासन के प्रयासों को सकारात्मक रूप से भी स्वीकारा। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय जनसुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में संपन्न हुई है। बैठक में 100 से अधिक जनसुनवाई प्रकरणों और सतर्कता से जुड़े मामले सुने गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। मुख्य परेशानियों में अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल कनेक्शन, राशन कार्ड, पुलिस शिकायतें शामिल थी। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने अधिकारियों को त्वरित और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले ने राज्य स्तर पर प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने जिला प्रशासन की प्रशंसा की है। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का 100% निराकरण सुनिश्चित करें और आमजन को राहत पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दें। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सुमेरपुर नगर पालिका में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 430 पौधे लगाए गए और 450 गड्ढे खुदवाए गए हैं। अभियान के तहत अब तक कुल 1595 पौधे लगाए जा चुके हैं और 1890 गड्ढे खोदे गए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाना है। नगर पालिका अधिकारी नरपत सिंह राज पुरोहित ने बताया है कि आमजन को भी अभियान में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। सलूमर जिले की पंचायत समिति सराड़ा में राज्य विकास सेवा शक्ति क्लस्टर संगठन पर राज्य विकास सक्षम सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री केदारनाथ चौधरी ने फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की और समूह सदस्यों को सरकारी योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। एसबीआई बैंक शाखा सराड़ा के प्रबंधक श्री गजेंद्र सिंह एवं श्री अमन सेठी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, बचत ऋण, एफडी, आरडी और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। फतेहपुर शेखावाटी के भेड़ प्रजनन फार्म में आयोजित 3 दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कुमार अत्तर और फार्म के उपनिदेशक डॉक्टर याशीन बहलीम ने प्रतिभागी पशुपालकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रशिक्षण में पशुपालकों को बागवानी, बीज उपचार, घास उत्पादन तकनीक और नर्सरी तैयार करने सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान के तहत पशुपालकों ने एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। शिविर में 30 वृक्ष रोपे गए। इस दौरान पशुपालकों को फार्म का भ्रमण भी कराया गया। सीकर जिले के राजकीय महाविद्यालय खंडेला में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
विधायक श्री सुभाष मील के मुख्य आतिथ्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। महाविद्यालय को उन्होंने 101 पेड़ समर्पित किए। विधायक ने विद्यार्थियों को प्रकृति से जुड़कर शिक्षा ग्रहण करने और अपने सपने पूरे करने के संदेश दिए। साथ ही महाविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया और रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण केंद्र और तपोवन उद्यान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्राचार्य प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना ने विधायक का आभार इस दौरान व्यक्त किया। रामगढ़ कस्बे के पंचायत समिति अटल जनसुनवाई केंद्र पर गुरुवार को एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनसुनवाई आयोजित की गई। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए। जनसुनवाई में तहसीलदार श्री अंकित गुप्ता, श्री मांगेराम मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री रमेश चंद्र गांधी समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तर की जनसुनवाई में आए परिवादों को सुनते हुए एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पंचायत स्तर पर पहले गुरुवार, उपखंड स्तर पर दूसरे गुरुवार और जिला स्तर पर तीसरे गुरुवार को जनसुनवाई होती है, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा गुरुवार है और तीसरे गुरुवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। तो जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। यदि रामगढ़ से कोई फरियादी वहाँ पहुँचता है और उस फरियाद के संबंध में कोई फैक्चुअल स्टेटस, कोई रिपोर्ट अपेक्षित होती है, तो यहाँ से हम जिला कार्यालय को अवगत कराते हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण पंचायत समिति की साहोड़ी ग्राम पंचायत में शिक्षा विभाग एवं एक सामाजिक संस्था के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं द्वारा जागरूकता संदेश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका शिक्षा, पौधारोपण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। रैली गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई पंचायत के समीप समापन हुई। इस रैली के माध्यम से पानी बचाने, पेड़ लगाने जैसे संदेश दिए गए, जो प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से मेल खाते हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाई गई ये संस्था एकता में शक्ति बनकर क्षेत्र की परेशानियों को पुरजोर उठाती है और समाधान के लिए हमेशा सक्रिय रहती है, जिससे ग्रामीण विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो सूचे से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।